नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर के अंतर्गत में आज हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले का जो टाइप 2 तक का जो क्वेश्चंस था वो सब अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं आज के टाइप में कौन कौन सा अपने पास प्रश्न है उसको देखते हैं। टाइप 3 है। टाइप 3 में पहला प्रश्न आपको क्या दिख रहा है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 14 इक्वल्स टू 3.74 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/8 इक्वल्स टू क्या होगा। इसका वैल्यू मेरे को निकालना है और ऑप्शन अपने को दिए हैं 0.935, 0.715, 0.805, 0.917। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 इक्वल्स टू क्या दिया 3.74। अपने को निकालने क्या बोला, वो स्क्वायर रूट ऑफ 7/8 का मान निकालने बोला है वो। अब देखिए, अपने को पता है कि यहाँ ऊपर में मैं अगर 2 का गुना कर दूँ और नीचे में भी 2 का गुना कर दूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब ये अपने को है ना यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 है तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 14, जबकि यहाँ पे मिल जाएगा 16। तो करते हैं इसको पहले कि दोनों अंश तथा हर में क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 और 2 का गुना करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। इसको तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16। अपने को वैल्यू क्या दे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 14 का, अपने को वैल्यू दिया है 3.74 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है। इतना क्लियर है। क्या क्या किए, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 इक्वल्स टू 3.74 पूछा गया था। स्क्वायर रूट ऑफ 7/8 का वैल्यू पूछा था अपने को। तो इस 7 को अपन 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना दिए 14 बना दिए, इसको बना दिए 16। अब इसको तोड़ के लिखे तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू क्या होता है 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 14 का वैल्यू अपने को दे दिया 3.74। तो अपने पास कुछ नहीं, अब इसको सिर्फ भाग देने का काम बच गया। तो ये कितना होता है, 9 बार में जाएगा 4 नियम 36, फिर यहाँ पे 1 आया, 1 और 4 14 हो गया, 4 तिया 12, फिर से आया 2 तो 4 पंचे 20 और पॉइंट सामने में है ना, यहाँ पर पॉइंट है इसलिए पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो 0.935 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है अपने को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कौन सा प्रश्न था अपना, प्रश्न पहला। ये कौन सा टाइप चल रहा है, ये टाइप है टाइप 3। आगे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 3.88। तो अपने को क्या निकालना है, बोल रहे स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो फिर वही प्रोसेस है, अपने को इस 5 को क्या बनाना चाहिए, अपने को 15 बनाना चाहिए। तो ऊपर और नीचे में क्या चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, फिर से अपने को करना पड़ेगा 3 का गुना ऊपर और नीचे में। तो ये क्या दिया है अपने को, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू क्या दिया है 3.88 दिया है। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, बोले स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का वैल्यू चाहिए। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 5/3 इंटू 3/3 के रूप में। ये ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये अपना कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का वैल्यू अपन रख देते हैं, क्या चीज़ है 3.88। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, यहाँ 1 बार में जाएगा, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, 2 और 8 28, 3 नियम 27, मतलब कि 1.29 और आगे बढ़ेगा ये। तो कहाँ है अपना ऑप्शन, यहाँ पे 1.29। आगे ही और सॉल्व होगा ना, ये आगे और जाएगा, लेकिन अपने को ऑप्शन में जब इतना मिल गया तो चुपचाप ऑप्शन को टिक करेंगे अपन। कौन सा है ऑप्शन अपना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न सरल सरल हैं, ये सब प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे CGTAT के एग्ज़ाम में आए हैं, PDO 2015 में आया, संयुक्त परीक्षा 2018 में और TPI 2015 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट, मतलब कि यदि 5 का वर्गमूल कितना दिया है 2.236, 5 का वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या दिया वो 2.236 दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 2.236। तो 80 का वर्गमूल इक्वल्स टू 2.236 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का अपने को वैल्यू बताना है। वो क्या बोला, 80 का वर्गमूल, 80 का वर्गमूल मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 80 इक्वल्स टू क्या दिया 2.236 इंटू क्या चीज़ है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप क्या करो, इस 80 को इस 5 के गुणज के रूप में तोड़िए पहले। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये 80 को कैसे लिखा जा सकता है, 16 गुना 5 के रूप में लिखा जा सकता है क्या, इतना क्लियर है। इधर है 2.236 इंटू क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते हैं तो इसको तोड़ के फिर क्या लिखा जा सकता है, √16 इंटू √5 इक्वल्स टू क्या हो गया 2.236 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू निकालना है अपने को। अब अपने को √5 का वैल्यू दे दिया है, √5 का वैल्यू 2.236, तो यहाँ पे रख देते हैं अपन। और √16 का वैल्यू क्या होता है, √16 का वैल्यू होता है 4, है ना, इंटू क्या चीज़ है √5 का वैल्यू क्या चीज़ है 2.236 इक्वल्स टू क्या है इधर 2.236 इंटू क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 2.236 इधर का 2.236, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या आ गया 4। तो इतना सरल था ये प्रश्न, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। अपने पास ऑप्शन में कहाँ पर है, वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को 4। वैसे ही एक और क्वेश्चन है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 है ना 225 इक्वल्स टू क्या है अपने पास 135। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोला, सॉल्यूशन 4th टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन। अपने को क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 इक्वल्स टू क्या होता है बोला, वो 135 होता है बोला। और निकालना क्या चीज़ है, किसका मान निकालना है बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 182.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.8225 प्लस 0.018225 और क्या है प्लस 0.0001825 इतना क्लियर है, इतना दिया है अपने को। अब अपने को ये चीज़ दिया है कि स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या है 18,225 इक्वल्स टू 135 होता है करके। तो आपको इसको, इन पदों को किस में लाना है, इस पद के रूप में। तो जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 182.25 को कैसे लिखा जा सकता है, आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा, 2 शून्य वाला संख्या आएगा। 2 शून्य वाला संख्या बोलने का अर्थ ये है कि 100 बोलना, पॉइंट को हटाए, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए बटे में क्या आएगा 100, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो बटे में क्या आएगा आपका 10,000 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये क्या हो गया 182 और ये 25 लिख दिया यहाँ पे, फिर बटे में क्या चीज़ आएगा 100 आया, प्लस यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अपन पॉइंट को हटा रहे हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो नीचे में क्या आएगा अपना 10,000 आया। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 3 6, तो नीचे में कितना ठोक शून्य वाला संख्या आएगा, 6 ठोक शून्य लिए हुए संख्या आएगा। ऊपर में क्या मिल गया अपने को 18,225। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले पद को, पॉइंट के बाद कितने अंक 3 2 5 5 3 8 अंक है, 8 अंक है, मतलब कि बटे में क्या आएगा 8 शून्य वाला संख्या आएगा, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 3 6 2 8, इतना क्लियर होगा। अब यहाँ ऊपर में क्या चीज़ बोले 18,225, 18,225। अब
जैसा कि हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं अलग अलग। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 18,225 को बटे में क्या चीज़ है, बटे में है अपना 100, तो वो भी किस में रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये चीज़ चलेगा। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 फिर ये भी स्क्वायर रूट में रहेगा। तो आगे देखते हैं, अब इतने का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 का वैल्यू क्या है, 135 है, बटे में अब ये 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, प्लस यहाँ पर 4, तो इसका स्क्वायर रूट आपको क्या देगा, 2 ठोक अपने को क्या देगा, शून्य देगा। यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ये अपने को कितना ठोक शून्य देगा, 3 ठोक शून्य वाला देगा संख्या। यहाँ पर 8 है, तो ये कितना ठोक शून्य वाला संख्या देगा, 4 ठोक शून्य वाला संख्या देगा। ऊपर में क्या चीज़ है, ऊपर में सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर 135, 135, 135, 135 आएगा, है ना। 18,225 का स्क्वायर रूट अपने को पहले से दे ही दिया है, तो उसका वैल्यू क्या है, 135। अब इस 10 को आप हटाना चाहते हो, 135 डिवाइड बाई 10 लिखा है, उसको आप हटाओगे, 10 को हटाओगे अगर, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, दशमलव, तो ये क्या बन गया, 13.5। वैसे ही ये बन जाएगा 1.35, फिर अब ये कितना बन जाएगा, 0.135 बन जाएगा, प्लस 4 ठोक शून्य है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ऊपर में 0.0135। अब ये कैसे कैसे मैं लिख दिया, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं पिछले के क्लास में। अब आप क्या कीजिए, पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो इसको बना डालो फिर से, कितने अंकों का, 4 अंक। इसको भी 4 बनाना है, तो ये 2 शून्य बढ़ा दिए। यहाँ पर अपने पास कितना शून्य बढ़ाना है, 3 शून्य बढ़ा दिया यहाँ पर। अब इसको जोड़ देते हैं, पूरा का पूरा जोड़ेंगे और फिर अपने को आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पॉइंट में देख रहे हैं आप ऑप्शन को, जैसे कि 14.99 फिर 1.499 ऐसे करके। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये सॉल्व करने में, ऐसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत होता है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, चुपचाप इसको लिख लीजिए 1.3500, फिर इसको 0.13500, 0.0135, ये हो गया इतना। इसको जोड़ते हैं पूरा का पूरा, तो ये क्या होगा, 5 आया यहाँ पे, है ना। यहाँ पर 5 3 8 आया, यहाँ पर 5 3 8 1 9 आया, 5 3 8 1 9 आया, फिर से 3 1 4 आया, और यहाँ पर 1, तो 14.9985 जिस ऑप्शन में होगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आसान है, बस कैलकुलेशन है। और कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है कि आप जब 0 को हटाओगे, कभी भी यहाँ का 0 को हटाए तो ऊपर में क्या आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक। यहाँ पे 2 0 हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, अगर इसको हटा रहे हो पूरा। तो यहाँ पे 3 अंक हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। तो इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद टाइप 4 में चलेंगे। तो फिर अब टाइप 4 के प्रश्न में चलते हैं। टाइप 4 का प्रश्न किस रूप में दिया है, पहला वाला प्रश्न, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169 CGPSC 2013-14 के एग्ज़ाम में आया ये। इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा आपका, हमेशा आप अंदर से बाहर की ओर निकलो। अब इसके लिए आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहना ही चाहिए, तभी आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। एक प्रश्न को हम लोग पूरा सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि किस रूप में किया जाएगा उसको। क्या क्या बोले हैं प्रश्न में, क्या बोला, 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है यहाँ पे 57, फिर प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169। अभी बोले कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, आप अंदर से बाहर की ओर निकलोगे। अब अंदर से जब आप बाहर की ओर निकलोगे तो सबसे पहला इंसान मिलेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 169। आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13। तो ये फिर से कैसे सॉल्व होगा, ये 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस, अब देखो इसका वैल्यू कितना हो गया 13। अब 13 यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस 13, ऐसा लिखा जा सकता है इसको।
अब देखते हैं ये कितना है, 108 है और ये 13 है। 108 में आप 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 121। 121 आ गया तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या मिलने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121। इतना क्लियर होगा। अब ये 121 जो लिखा है स्क्वायर रूट में है, किस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस ये क्या हो गया 11। इतना लंबा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए इतना लंबा जा रहा है। आगे का ये भी जितना प्रश्न है उसको हम लोग मुखाग्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब 38 प्लस 11, 38 प्लस 11 आपको क्या देगा, 49 देगा। तो ये आगे कितना आएगा अपने पास, 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 प्लस ये 38 प्लस 11 कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49। इतना क्लियर है। अब आगे और बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस ये 7 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू क्या होता है 7। अब ये 57 प्लस 7 आप कर रहे हो, 57 प्लस 7 करोगे तो 64 मिलेगा। तो आगे इसको करते हैं, पहले 57 प्लस क्या हो गया 7, आगे आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस ये क्या होगा 64 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है अपना 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू 8। अब फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 16, 8 प्लस 8 कितना होगा 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको क्या दे दिया आंसर 4। तो ये अपना उत्तर है, कहाँ पर है वो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब कि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सिर्फ अंदर से बाहर की ओर निकलना है। अब आप इतना बिल्कुल सॉल्व नहीं करोगे ऐसे, आपको क्या करना है, आप चुपचाप क्या करोगे, यहाँ पर जितना चीज़ लिखा है उसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। 225 है तो ये हो गया 15, 15 को जोड़ दिए किसके साथ, 154 के साथ। 154 मतलब 154 में जोड़े 15 को तो कितना मिल गया 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। 13 को जोड़े 108 के साथ तो अपने को मिल गया 121। 121 का वर्गमूल होता है 11। 11 को 25 के साथ जोड़े कितना मिल गया अपने को 36। 36 का वर्गमूल 6। 6 और 10 कितना हो गया 16। अब 16 का वर्गमूल क्या देगा, फिर से आपको 4 देगा। तो ये देखो ये मुखाग्र सॉल्व हो गया। इसको पूरा इतना लंबा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका प्लस वगैरह पूरा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपने को पता होना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट होता क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा ना। 8 प्लस 73 आपको कितना मिल जाएगा 81। 8 प्लस 73 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना देगा आपको 9 देगा। इतने का वैल्यू 9। 27 प्लस 9 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6। 6 प्लस 3 9। 9 का स्क्वायर रूट अपने को क्या मिल जाएगा 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे एक लास्ट, इतने का वैल्यू 11 होगा। 133 में 11 को अगर जोड़ दिए, 133 में अपन 11 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 144। 144 का वर्गमूल क्या देता है आपको 12 देता है। 69 में 12 को जोड़े, 69 में आप 12 को जोड़ रहे हो तो कितना आएगा फिर से 81। 81 किसका वर्गमूल, इस 81 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो इतने का वैल्यू क्या आ गया 9। 55 में 9 को जोड़े आप तो आ गया आपके पास 64। तो 64 का अपने पास वर्गमूल क्या मिलेगा 8, मतलब इतने का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। 17 में 8 को जोड़े आप तो 17 8 होता है 25 और 25 का वर्गमूल आपको क्या देगा फिर 5। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ पर मैं समझाया इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेन चलाना पड़ा। तो उम्मीद है कि ये सब क्लास अच्छा लगा होगा। सरल सरल प्रश्न था आज का। इसके बाद अभी तो देखें ये प्लस में था, ये सभी चीज़ें प्लस में था, इसी को आपको माइनस के रूप में भी दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। प्रोसेस आपका सेम है, बस प्लस के जगह क्या लग जाएगा माइनस, या तो कहीं पे आपको क्या रहेगा प्लस या देगा माइनस देगा, दोनों को कंबाइंड रूप में देगा। आगे के टाइप में हम लोग ये देखेंगे कि यही चीज़ रहेगा लेकिन ये प्लस के जगह क्या रहेगा आपका इनटू के फॉर्म में रहेगा।
तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे फिर से आगे के क्लास में। आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद।